22 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 9th क्लास के स्टूडेंट्स का वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास इन इंग्लिश ऑनलाइन पीरियड। अपना लेसन चल रहा है कई दिनों से, द स्नेक एंड द मिरर। लेसन अब कंप्लीट हो गया है। कल आप लोगों ने 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन भी किए होंगे। आज से इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आज 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप लोगों को कॉपी पर नोट करने हैं, इनको याद करना है। तो क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, द साउंड वाज फैमिलियर वन। वो आवाज़ जो थी वो जानी पहचानी थी। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हार्ड हियर। डॉक्टर ने कौन सी साउंड सुनी थी। व्हाट डिड ही थिंक इट वाज। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट। और वो किसकी आवाज़ समझ रहा था और कितनी बार उसने ये सुनी थी। When and why did the sound stop। कब और कैसे वो आवाज़ रुक गई। तो ये क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं छोटे छोटे। तो आवाज़ काहे की थी, जब वो जिस कमरे में रहता था वो, तो उस कमरे में बहुत सारे चूहे होते थे। और जो उसकी छत थी, कच्ची छत थी, बीम पड़ा हुआ था और उसमें चूहे दौड़ते रहते थे, तो वही आवाज़ थी। आंसर है, देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम। जो बीम सहतीर पड़ा हुआ था, लकड़ी पड़ी हुई थी, उस पर चूहों का निरंतर आवागमन बना रहता था, यानी चूहे लगातार भागते दौड़ते रहते थे। दिस वाज अ साउंड ऑफ रनिंग रैट्स। ये दौड़ते हुए चूहों की ही आवाज़ थी। ही हर्ड द साउंड देयर 3 टाइम्स। उसने आवाज़ 3 बार सुनी। द साउंड स्टॉप्स व्हेन द स्नेक वाज ऑन द बीम। जब सांप बीम के ऊपर आया तभी वो आवाज़ रुक गई थी। द रैट्स रैन अवे एंड देयर वाज नो साउंड। क्योंकि चूहे भाग गए थे और तब आवाज़ कोई नहीं आ रही थी, क्योंकि सांप निकल आया था। सांप को देखकर चूहे भाग गए थे और आवाज़ आना बंद हो गई थी, चूहों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द डॉक्टर इन द स्नेक एंड द मिरर एंड वाई। स्नेक एंड मिरर जो चैप्टर है, लेसन है, उसमें डॉक्टर ने पहला डिसीजन क्या लिया था। तो जब वो उसने सोचा था कि मैं तो कुंवारा हूँ, बैचलर हूँ, और मैं सुंदर दिखने के लिए अपनी डेली सेव करूँगा, यही उसने पहला डिसीजन लिया था। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन टेकन बाय द डॉक्टर वाज दैट ही वुड सेव डेली। डॉक्टर ने सबसे पहले जो डिसीजन लिया, महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, निर्णय लिया, वो ये था कि ही वुड सेव डेली, वो अपनी डेली सेव करेगा, दाढ़ी बनाएगा। एंड ग्रो अ थिन मॉस्टैच, और पतली मूछ उगाएगा, मूछें उगाएगा। बिकॉज ही वांटेड टू लुक मोर हैंडसम, क्योंकि वो अधिक हैंडसम दिखना चाह रहा था। एज एन एलिजिबल बैचलर, एक बैचलर के रूप में अविवाहित था वो, तो वो सुंदर दिखना चाह रहा था। एंड अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल डॉक्टर, और सम्मानित डॉक्टर दिखने के लिए उसने कहा कि मैं डेली सेव करूँगा, चेहरे पर हल्की मूछें उगाऊंगा, जिससे मैं और हैंडसम दिख सकूं। तो उसने यही डिसीजन लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द डॉक्टर शो प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक। कि डॉक्टर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की उपस्थिति कैसे दिखाई जब सांप का उसके ऊपर इनकाउंटर हुआ। जब स्नेक ने उस पर आके गिर गया था, ऊपर चढ़ गया था, तो उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे दिखाई। बहुत से लोग होते डर जाते, चिल्लाने लगते, भागने लगते, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जब सांप उसके ऊपर चढ़ गया तो उसने बिल्कुल शरीर बुत बना लिया, मूर्ति की तरह बना लिया, और सांस रोक कर बैठा रहा। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर शो प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक। तो द डॉक्टर शोड ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन इनकाउंटरिंग द स्नेक। स्नेक ने जब इनकाउंटर किया, उसके ऊपर चढ़ गया उसके ऊपर, तो उसने ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग की उपस्थिति दर्शाई। मैंने बहुत डरा नहीं, बहुत हिम्मत नहीं हारी, बहुत भयभीत नहीं हुआ। ही नाइदर जंप्ड नॉर क्राइड आउट, ना ही वो जंप किया उसने, ना ही वो चिल्लाया।
ही सैट स्टिल ऑन द चेयर लाइक अ स्टैचू, एक मूर्ति की तरह वो चेयर पर ही बैठा रहा। जैसे एक मूर्ति होती है वैसे ही बिल्कुल शरीर, बिल्कुल शांत शरीर चुपचाप बैठा रहा। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस रोक कर मूर्ति की तरह चेयर पर बैठा रहा। हिज बॉडी वॉज स्टिल बट हिज माइंड रिमेन्ड वेरी एक्टिव, उसका शरीर तो बिल्कुल शांत रहा, एक स्टिल रहा, लेकिन उसका माइंड बहुत एक्टिव हो गया था। वो दिमाग उसका चल रहा था क्या करना चाहिए। उसने सोच लिया था हिलेंगे चलेंगे, अगर कोई मूवमेंट करेंगे तो सांप कंधे पर चढ़ गया था, उसकी बाह में लिपट गया था तो तुरंत काट लेगा। सामने चेहरे पर फन फैलाए हुए बैठा हुआ था, तो उसकी दिमाग तो बहुत तेज चल रहा था, लेकिन शरीर बिल्कुल उसने अपना स्टैचू बना लिया था, मूर्तिवत कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड द डॉक्टर थिंक डेथ लर्क्ड 4 इंचेज अवे, डॉक्टर ने क्यों सोचा कि अब मौत उससे केवल 4 इंच की दूरी पर है। द डॉक्टर थॉट लाइक this because the snake had coiled around his upper left arm and the snake head was hardly 4 inches from his face। डॉक्टर ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उस जो स्नेक था, सांप था, उसने कॉइल लगा लिया था, माने लिपट गया था उसकी लेफ्ट आर्म में, बाई भुजा में उसकी सांप लिपट गया था। और स्नेक का जो सिर था, सांप का जो फन था, वो उसके चेहरे के सामने मुश्किल से 4 इंच की दूरी पर था। द स्नेक कुड बाइट हिम एट एनी मोमेंट, सांप उसको किसी क्षण भी काट सकता था। एंड ही वुड श्योरली डाई इफ द स्नेक बीट हिम, अगर सांप उसको काट लेता तो वो निश्चित ही मर जाता। इसीलिए उसको लग रहा था कि मौत हमसे केवल 4 इंच की दूरी पर बैठी है, क्योंकि उसके चेहरे और सांप के फन के बीच की दूरी 4 इंच थी, यानी बिल्कुल सांप उसके चेहरे के सामने ही था। तभी उसने कहा कि केवल मौत हमसे 4 इंच की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म, सांप ने डॉक्टर की भुजा को क्यों छोड़ दिया, उसने उसके हाथ को क्यों छोड़ दिया। द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म बिकॉज इट सा इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर, सांप ने उसकी भुजा को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि सांप ने एक शीशे में अपना प्रतिबिंब देख लिया था। शीशा सामने था, उसमें उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। बाज फैसिनेटेड बाई इट, वो उससे फैसिनेट हो गया, माने उसकी तरफ आकर्षित हो गया, शीशे की तरफ। एंड वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन बाई गोइंग क्लोजर टू द मिरर, और अपने प्रतिबिंब को देखकर वो इतना मोहित हो गया था, उसको पास जाकर, उसके समीप जाकर वो उसे और समीप जाकर देखना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, डॉक्टर की बाह में जो उसने कुंडली लगाई थी उसको छोड़ दिया और वो धीरे धीरे सरक कर शीशे के सामने आ गया। इस प्रकार से डॉक्टर बच गए थे। तो ये आज 5 क्वेश्चन हैं, आज आप लोग इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। पहले वीडियो समझ लेंगे, उसके बाद कॉपी से नोट कर लेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे।